वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बिटवीन रियल वेजेस एंड नॉमिनल वेजेस। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कंसेप्ट ऑफ वेजेस के बारे में कि वेजेस का कंसेप्ट क्या है। लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हम एक रिवॉर्ड देते हैं उसके वर्क करने पर, जिसको हम क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में वेजेस के जो मेनली टाइप्स है, रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस, उनके डिफरेंस को समझेंगे और दोनों के मीनिंग को भी कैप्चर करेंगे कि दोनों का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रियल वेजेस की। रियल वेजेस यानी कि रियल अर्निंग जो कि वर्कमैन को मिलती है। वर्कमैन को उसकी परचेसिंग पावर को शो करती है कि वर्कमैन की कितनी परचेसिंग पावर है। जो भी पैसा वर्कमैन को मिलता है, जो भी वेजेस वर्कर को दी जाती है, वो किस तरीके से उसका अमाउंट अपनी नेसेसिटीज़ को पूरी करने में, अपने लग्जरी थिंग को कैप्चर करने में और अपने कंफर्ट थिंग को कैप्चर करने में किस तरीके से यूज़ करता है, वो वर्कर का यहाँ पे रियल वेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्कर को 8,000 यहाँ पे वेजेस मिलती है पर मंथ। तो 8,000 वेजेस में से वो कितना परचेसिंग पावर को क्रिएट कर सकता है, उसकी कितनी एबिलिटी है जो वर्कर अपने उस 8,000 में से स्पेंड खर्चा कर सके। सो रियल वेजेस क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जो वर्कर के अमाउंट को शो करता है कि अमाउंट कितना खर्च करेगा, उसकी वेजेस में से वो कितना अमाउंट खर्च करेगा, अमाउंट स्पेंड करेगा, उसकी पावर क्या है अमाउंट को यूज़ करने की, जो उसको वेज के रूप में मिली है। So real wages or real earning refer to the purchasing power of the worker's remuneration, like the amount of necessaries, comforts and luxuries which the worker can command in return for his services। जो भी उसने सर्विस दी है उसको रिटर्न में मिली उसके बेसिस पे। रियल वेजेस का दूसरा नाम रियल अर्निंग भी है। रियल वेजेस सर्व एज इंडिकेटर विथ रिगार्ड टू द प्रॉस्पेरिटी लेवल ऑफ वर्कर। वर्कर की कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है स्पेंड करने की, खर्चा कितना कर सकता है वर्कर की परचेसिंग पावर क्या है। परचेसिंग पावर जो होती है वर्कर की, उसकी वेजेस में से दैट इज़ अ रियल वेज। वेज कितनी भी हो लेकिन वो कितना परचेस कर सकता है उस रियल वेज में से, उसको हम यहाँ पे परचेसिंग पावर कहेंगे। इफ द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज़ हाई, रियल वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी हाई। अब यहाँ पे इसमें यह आता है कि जो भी वेजेस मिली है, जो भी उसको उसका सर्विस का रिवॉर्ड मिला है, वो कब हाई होगा? जब उसकी परचेसिंग पावर हाई होगी। जैसे कि अगर वो स्पेंड लिमिट अपनी परचेसिंग पावर हाई करेगा तो उसके वेजेस भी अप्रॉक्सली हाई होगी, क्योंकि हाई इनकम, हाई डिमांड, हाई एक्सपेंडिचर, तो उसके बेसिस पे ये बात करी जाती है। नॉमिनल वेजेस की बात करें तो नॉमिनल वेजेस का मतलब जो उसको टर्म्स ऑफ मनी में दिया गया है। एक्चुअली नॉमिनल अर्निंग यानी कि उसको पेमेंट दिया गया, जो भी पेमेंट है उसको सैलरी फॉर्म में दी गई है, मनी फॉर्म में उसको सर्विस देने पर, दैट इज़ अ नॉमिनल वेजेस। अगर नॉमिनल वेजेस में से हम इन्फ्लेशन हटा दें, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हटा दें, तो हम रियल वेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि नॉमिनल वेजेस में से इन्फ्लेशन लेस करने पर रियल वेज कैलकुलेट होता है। तो नॉमिनल वेजेस और नॉमिनल अर्निंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वेजेस एज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में जो मेजर होता है उसको नॉमिनल वेजेस कहते हैं। नॉमिनल वेजेस आर ऑल्सो नोन एज मनी वेजेस, रेफर टू द पेमेंट ऑफ टू ए वर्कर फॉर द सर्विस रेंडर इन टर्म्स ऑफ मनी। सर्विस देने पर जो मनी के फॉर्म में लेबर को सैलरी फॉर्म में जो मिली है, वेजेस फॉर्म में जो मिली है, उसको हम यहाँ पे नॉमिनल वेजेस कहेंगे। और नॉमिनल वेज जो होती है वो बेसिकली एक अमाउंट है जो उसको वर्कर को मिला है। तो डिफरेंस क्या है रियल वेज और नॉमिनल वेज में? सिंपल सा डिफरेंस है कि रियल वेज जो होती है वो वर्कमैन की परचेसिंग पावर को शो करता है, जो भी वेजेस आई है, और नॉमिनल वेजेस जो वो होती है जो वर्कमैन को एक्चुअली में मिली है, जो वर्कमैन को सैलरी फॉर्म में या मनी फॉर्म में अपने एम्प्लॉयर से मिली है। अगर हम नॉमिनल वेजेस में से इन्फ्लेशन हटा दें, यानी कि महंगाई को हटा दें, महंगाई के रेट को हटा दें, तो हम इस तरीके से रियल वेज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।